नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली जो रेगिस्तान को रोकती है, जो दिल्ली एनसीआर को सांस देती है, आज उसी अरावली पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे इसकी 90% पहाड़ियों पर संकट खड़ा हो चुका है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा, यानी इससे नीची पहाड़ियों को अरावली रेंज से बाहर कर दिया जाएगा और इसके चलते अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाजें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर भी सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे बचाने के लिए कैंपेन तक चला रहे हैं। उधर इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। अरावली के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आगे बढ़ने से पहले सुनिए दोनों पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। अरावली को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अरावली पहाड़ों की श्रृंखला को लेकर के जो विवाद अनावश्यक रूप से विपक्षी दलों फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल भ्रामक है और झूठा है। कुल मिलाकर के 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से केवल मात्र 0.19% एरिया को खनन के लिए को अनुमति वाली व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के उस रुख की सराहना की है जिसमें अरावली पर्वत के संरक्षण की बात को कहा गया है। हुंकार में आज इसी अहम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़े सवाल के साथ। सबसे पहला सवाल, अरावली की नई परिभाषा पर्यावरण संरक्षण है या फिर माइनिंग को कानूनी छूट देने का एक सीधा रास्ता है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या सरकार दिल्ली एनसीआर की ग्रीन वॉल के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्या दिल्ली की सांसों पर एक बार फिर से संकट जो है वो मंडराता हुआ नजर आएगा? तीसरा और अहम सवाल, क्या विकास के नाम पर अरावली की बलि दी जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है आज की चर्चा का और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों की ओर करेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्वेता कंचन जी जुड़ चुकी है, पर्यावरणविद है। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ मोहम्मद आसिफ खान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले श्वेता जी, आपसे समझना चाहूंगी, अरावली केवल पहाड़ नहीं है, ये हमारा इतिहास है, वर्तमान है और भविष्य भी। आज इसी भविष्य पर संकट खड़ा है। अरावली का होना और ना होना कितना जरूरी है हमारे लिए? श्वेता जी 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 तरीके से अरावली का इस बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि समर्थन किया जा रहा है और ये आम नागरिक भी इस बात को समझ पा रहा है कि अरावली क्यों जरूरी है। ये सिर्फ एक जगह या एक स्टेट की बात नहीं है, ये 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं और इसका जो दायरा है वो सिर्फ अकेला एक वॉल का काम नहीं करता, जबकि इसमें आपका वाटर कंजर्वेशन, जिसे हम कहेंगे कि पानी जैसे जमीन सोख रही है और कई बार पहले देखा गया, पुराना इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो बहुत सारा पानी जब एक बार शॉर्ट होने हुआ कहीं, तो फिर गुड़गांव और जैसी जगह पर वहां पर पानी भी देने का काम इन अरावलीज ने ही किया था। वहां पर बहुत सारे इस तरीके के हमारे पशु पक्षी हैं जो कि विलुप्त प्रजातियां भी वहां पर कुछ मौजूद है, जिन्हें अगर अरावलीज को हटाया गया तो वो सारा इकोसिस्टम हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
उसके अलावा हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत मेजर एक ऐसा इफेक्ट है जो हम सब देखेंगे, क्योंकि राजस्थान की जो गर्म हवाएं हैं वो बहुत सारी इन अरावली द्वारा ही रोकी जाती हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेत, जिसे कहना चाहिए कि रेत का जो इफेक्ट है वो हमारे एनसीआर रीजन में कम हो जाता है। लेकिन अगर ये अरावली हटा दिए गए तो बहुत ही जल्दी हम इसको पूरा एनसीआर को परिवर्तित होते हुए देखेंगे। तो ये इसके इल इफेक्ट्स है, और ये जानना जरूरी है कि बहुत सारा ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत सारी हवाएं इस तरीके से इफेक्ट करेंगी कि बाकी ये पूरा एनसीआर तो सूख जाएगा, लेकिन जो बहुत सारे जो पहाड़ है जहाँ पर बर्फ है वो जब पिघलना शुरू करेंगे तो वो ब्रह्मपुत्र के थ्रू आपके बिहार को अफेक्ट करेंगे, जहां पर बाढ़ आने के चांसेस हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़ा हुआ है। अगर इसे कोई नुकसान पहुंचता है तो एनसीआर हो या फिर तमाम जो क्षेत्र है उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, अरावली की जो ये नई परिभाषा है, पर्यावरण संरक्षण है या फिर माइनिंग को कानूनी छूट देने का रास्ता है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह सेव अरावली की कैंपेन चल रहे हैं, इनके पीछे विरोध क्यों हो रहा है अगर आप लोग वाकई पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं तो? कोमल जी, सही बात यह है कि अरावली बचनी चाहिए, हरियाली बचनी चाहिए, और निश्चित तौर पर अरावली बचेगी, हरियाली बचेगी, तभी हम सबका जीवन आगे चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी बातों को बहुत सोच समझ करके फैसला दिया होगा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में फैसले नहीं देते, विशेष करके हरियाली के मामले में, प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद हर सरकार को लताड़ा है। जहां पर जो गलती हुई है उसने पूरी कोशिश करी है कि पर्यावरण संतुलन बना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अरावली किस तरीके से बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, इस सबको हमको मिलकर के इस पर प्रयास करना चाहिए, ना कि इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए। सही बात यह है कि अरावली को लेकर के अगर हम राजनीति की बात करें तो मेरे कांग्रेस के भाई मेरे साथ में बैठे हुए हैं जी। अरावली की खान खुदनी कब शुरू हुई? इनके टाइम में लगातार खान खुदती रही है, लगातार पत्थर निकलता रहा है, लगातार माइनिंग होती रही है। तो इस सबके अंदर ये जो बात है, इसमें अरावली का जो मामला है ना जी, तो ये राजनीति ना होकर के अरावली को बचाने की बात होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप ना लगने के अरावली को कैसे बचाया जाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, तो क्या आप मानते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो खुलेआम माइनिंग हो रही थी, तो क्या आप लोगों ने उस पर कंट्रोल पाया है? और इसके अलावा जो फैसला लिया गया है 90% पहाड़ियों पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है, उस फैसले के बाद क्या अब माइनिंग कम होगी? वहां पर जो अवैध गतिविधियां चल रही है, क्या अब उन पर कंट्रोल हो पाएगा? जहां तक बात है, हमारी तरफ से हमारी लगातार कंट्रोल बढ़ रहा है। कई जगह पर जो खनन होती है वो बंद करी गई है, बंद करवाई गई है, कई जगह पर खनन बंद हो रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देख करके, बीजेपी कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में ना देख करके, हमको इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है, सांस लेने की। बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। मोहम्मद आसिफ खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आसिफ जी, कितने सहमत है? सरकार कह रही है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, 90% पहाड़ियों पर आपका कहना है कि संकट मंडरा रहा है। क्या लगता है, क्या विकास के नाम पर वाकई अरावली की बलि दी जा रही है? आसिफ जी, आपका ऑडियो म्यूट है, एक बार चेक करेंगे। जी, अब आवाज आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल, बोलिए। मैं कह रहा हूं, अभी आपने अशोक गहलोत जी को सुना, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा एमपी परवीन खंडेलवाल जी ने क्या कहा। उनका कहना खनन जरूरी है, इंसान का जीवन जरूरी नहीं है, खनन के लिए थोड़ा सा बढ़ेगा, खनन होगा। यही तो परवीन खंडेलवाल सुन रहे थे हम। अब अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा बिना राजनीति हटके बात होनी चाहिए, हम हटके बात कर रहे हैं। जीवन सबका जरूरी है, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो या ना हो। आम जीवन पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी जीवन शैली। आप ये देखिए दिल्ली के पॉल्यूशन के क्या हालात है आज, बद से बदतर हो गए। और उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता कह रहे हैं कि खनन भी तो होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्या हो गया। तो इनके लिए इंसान की जीवन की कोई कीमत नहीं है।
अगर जीवन की कीमत हो तो परवेज खंडेलवाल जी का ये बयान शोभा नहीं देता जो उन्होंने बयान दिया। वो खड़े होते हम पब्लिक के साथ में, उन लोगों के साथ में जो पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं, और सरकार से अपनी डिमांड करते कि इसका जो कोर्ट का फैसला से रद्द कराया जाए, नहीं तो पार्लियामेंट में लाके कानून इसको रद्द किया जाए इसके खिलाफ। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत है उन माफियाओं के साथ मिलकर सरकारें चलाई जाए जो खनन करते हैं, अवैध काम करते हैं। अक्सर आपने देखा हो भारतीय जनता पार्टी कुछ फैसले कोर्ट से कराती है, कोर्ट से फैसले होने के बाद उसी का जिक्र बार बार करते हैं। हमारा क्या, अब इसके बाद में जब खनन होगा तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी चैनल पे, ये हमारा फैसला नहीं, कोर्ट का फैसला है, ये कोर्ट ने कहा है, जीवन शैली कोई मायने रखती। तो मैं कहूंगा सरकार की मानसा है सबसे बड़ी, सरकार को उस पर खड़े होकर आम पब्लिक के हक में खड़ा होना चाहिए और इस कानून को तब्दील करना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं सरकार जो है खनन माफियाओं के साथ है। अब जो खनन हो रहा है अब उसको और बढ़ावा मिलेगा इस कानून के बाद में। चलिए ठीक तो है, इसलिए सरकार को चलिए गुजारिश कर सकते हैं सरकार से चलिए कानून। ठीक है। आसिफ जी, लेकिन एक सवाल और बनता है, अशोक गहलोत को आपने भी सुना होगा उनके बाइट, वो कह रहे हैं कि 2010 में वो भी यही प्रस्ताव लेके आए थे। तो 2010 में जब आप लोगों ने ऐसा प्रस्ताव पेश किया, हालांकि तब वो खारिज हो गया था, अगर वो उस वक्त लागू होता तो क्या तब बवाल नहीं मचना था? तो क्या तब आप लोग इसका विरोध नहीं कर रहे थे? तब अरावली पर संकट नहीं था? देखिए हम क्या कह रहे हैं आपसे, जब हम लेके आए रद्द हो गया, अब यही सरकार लेके आए आराम से पास हो गया। कानून व्यवस्था कोई चीज है नहीं है, मतलब उस वक्त भी ये गलत तो था ना? गलत तो गलत ही कहा जाएगा, सही नहीं कहा जाएगा। कुछ चीजें गलत होती है, उसको गलत को एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की जीवन शैली सबसे ज्यादा जरूरी, जो हालात बद से बदतर पर्यावरण के अंदर होते जा रहे हैं, पॉल्यूशन दिन पे दिन हमारे हद से बाहर होता जा रहा है, हमें फेफड़ों की बीमारी, बच्चों को बीमारियां, तमाम चीजें हो रही है, पहाड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पानी के लिए हम और मुल्कों की तरह तरसेंगे। आज हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है पहाड़ों की वजह से, लेकिन जब यही नहीं रहेगा तो आप ये देखिएगा अगली जंग हमारे यहाँ ऐसा ना हो पानी को लेकर हो, अब तो सांस को लेकर हो रही है। सांस लेने में तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही है, एक बार कभी 800 पार हो जाता है, अब भी 500 के आसपास चल रहा है। जब ये सब नहीं होगा, बड़ा संकट आम आदमी पे आएगा। उससे बचने के लिए सरकार को, मोदी जी की सरकार को इस कानून को रद्द करना चाहिए। चलिए ठीक है। श्वेता जी, जिस तरह कहा जा रहा है कि जितना क्षेत्र अरावली का अंडर कंट्रोल जो था वो बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या लगता है इकोलॉजिकल चेंजेस जो है वो कितना नुकसान पहुंचाने वाला है? क्योंकि जिस तरह एनसीआर की हम लगातार बात कर रहे हैं, कई दिनों से हम देख रहे हैं पोल्यूशन के क्या हालात है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही है, और ऐसे में अगर अरावली के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाता है, अपनी जान के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए पड़ेगा कि एक्चुअली में एडवर्स इफेक्ट्स क्या लेकर आने वाले हैं, तो ये हम लाइव देख रहे हैं समय। आप अगर किसी हॉस्पिटल का पैरामीटर उठाकर देखें या उनके डेटा को चेक करें तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिजीजेस इस समय ज्यादा हो रही हैं, सांस लेने की बीमारियां जैसे हम कहते हैं, तो वो सारी ज्यादा होती जा रही हैं। लोगों को आईज में इरिटेशन होना, ये एक बीमारी है क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। एंड अगेन बड़े लोग जो है उनको इवन कई जगह तो हार्ट अटैक्स का भी रीजन ये बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी हवा ही साफ नहीं रहेगी तो सारी जो जितने भी PM2 की जो हम बात करते हैं 2.5 और PM10 की जो हम बात करते हैं, छोटे छोटे ऐसे जो हमें दिख रहे हैं पर वो हमारे सांस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और ये सारा दुष्प्रभाव है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अब बात आती है कि पोल्यूशन अरावली काफी कुछ जो है वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि अरावलीज में बहुत सारा ग्रीनरी जो है वो हमारा एग्जिस्ट करती है। अगर हम अरावलीज हटा देंगे तो पहले तो वो ग्रीनरी हट जाएगी, दूसरा जब हम माइनिंग स्टार्ट होगी वहां पर तो वहाँ जो ओपन डस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी है, काफी ज्यादा है। तो इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नो डाउट हमें हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज हमारी जितना भी लैंड एरिया जो हमारा इवन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उसमें भी
इसके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो टॉप सॉइल जब एक बार खराब होती है एक जगह की, तो वो बाकी जगहों को भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम जिसे हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे अगर हम इस चीज को यही नहीं रोके। और ये जो 100 मीटर्स का क्राइटेरिया है ये एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी पहाड़ियों के बीच में छोटी पहाड़ियां हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि छोटी पहाड़ी हटाई नहीं जा सकती है, तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे? और क्या वहां पर जो लैंड माफियाज पहुंच जाएंगे वो इस चीज को चेक करेंगे कि कौन सी 100 मीटर के ऊपर है और कौन सी नहीं? बिल्कुल। तो ये क्रॉस नहीं हो सकता। ये तो एक बार डिग्रेडेशन अगर होना शुरू हुआ तो ये खत्म नहीं होगा, इसलिए इसका डिग्रेडेशन पहली बार में होना ही हमें रोकना है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा डिवास्टेशन रहेगा हमारी। चलिए ठीक है, यानी ये फैसला कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर है इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए तो नुकसानदायक ही है, और इसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि तमाम तरह की प्रॉब्लम्स, जो प्रोटेक्शन वॉल का आपने जो जिक्र किया, जिस तरह से एक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी सरकार चला रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर हमला नजर आता है। खैर, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। हमारा खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, एक चीज जानना बहुत अहम है, 2010 का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि उस दौरान अशोक गहलोत ने भी इसी तरह का प्रस्ताव वो लेकर आए थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था अरावली को लेकर, लेकिन अब आपकी सरकार ने इसे मंजूर भी करवा दिया है। लेकिन क्या अब आपको नहीं लगता, प्रधानमंत्री एक तरफ प्रोजेक्ट चलाते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एनसीआर की प्रोटेक्शन के लिए, जो इसी साल जून 2025 में शुरू हुआ था, जिसका मकसद था अरावली को प्रोटेक्ट करना, और दूसरी तरफ आप पर लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जो खनन माफिया है उनके साथ मिली भगत करके अरावली को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। कि इनको अभी जो फैसला आया इसको पढ़ना चाहिए। हमने निश्चित तौर पर माफियाओं के नेटवर्क को खत्म करा है, अवैध खनन को बंद करा है, जो अवैध कब्जे थे उनको पर बिल्डोजर चलाया है, उनको छोड़ा है। हम तो निश्चित तौर पर अरावली को बचाना ही हमारा मेन उद्देश्य है, और किसी भी कीमत पर अरावली के साथ छेड़खानी ना हो और नियमों के अनुसार अरावली का विकास हो, और हम इसके अंदर कोई कोताही बरतना नहीं चाहते। हम काम चाहते हैं, सिर्फ फाइल बना करके फाइल बंद कर दी, हमने केस बना दिया, उस पर हम नहीं चाहते। और आपने ये भी देखा होगा कि जिस टाइम हमने अवैध कब्जे वालों को एक्शन करा है, बिल्डोजर चलाया है, हम तो चाहते हैं कि अरावली के इर्द गिर्द भी निश्चित तौर पर कहीं भी कोई ऐसा ना हो जिससे अरावली को ठेस पहुंचे। अरावली हमारा जीवन है, और हम फिर कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर कहीं भी कोई कमी है तो बैठ करके विचार विमर्श करके इसको बात होनी चाहिए, और बात होकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल अरावली के बचाने के पक्ष में हैं, हम अरावली को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। अरावली बचेगी, हम सब बचेंगे। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सही मायनों में आपस में मिल बैठ करके फैसला लेने का है, अपने एक दूसरे के जीवन को बचाने का मुद्दा है, पानी को बचाने का मुद्दा है। पानी का संरक्षण यहाँ अरावली से मिलता है, नहीं पीने का पानी नहीं मिलेगा, रेगिस्तान हो जाएगा वगैरह जो दिक्कतें हैं। लेकिन इन सब दिक्कतों में हम चीजों को समझे बिना, बातों को समझे बिना हम इस पर राजनीति शुरू कर दें तो उससे चीजें खराब होंगी। मेरा कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सबको इसको ध्यान से पढ़ा जाए। पढ़ने के बाद में बहुत सी भ्रांतियां अपने आप दूर हो जाएंगी, जो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, और अरावली को बचाने के लिए हम निश्चित तौर पर बिल्कुल आप सबके साथ हैं। तो हम ये सब मिलकर अरावली को ये बचाएंगे। गलत नैरेटिव जो आप कह रहे हैं, जो लोगों में जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो कर कौन रहा है? लोगों में इतनी कंफ्यूजन क्यों है, क्लैरिटी क्यों नहीं है? सरकार क्यों ये क्लियर नहीं कर रही है कि जो कंफ्यूजन लोगों के बीच चल रहा है? क्योंकि आप भी देख रहे होंगे जबरदस्त विरोध चल रहा है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, तो इसे लेकर क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा अगर फेक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है तो?
नहीं, कोमल जी बिल्कुल ठीक है। हम जब भी इस बात को कह रहे हैं ना जी, कि हम बिल्कुल इसी बात को कह रहे हैं कि हमको चीजों को समझ करके, आधा सत्य जो है वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हम जब तक पूरी बात को पढ़ करके स्टडी नहीं करेंगे तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। और मेरा ये कह रही, इसके अंदर मैं फिर बात कर रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अरावली खत्म हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि पीने का पानी खत्म हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं शुद्ध हवा ना मिले, कोई भी नहीं चाहेगा कि दिल्ली एनसीआर या बाकी क्षेत्र रेगिस्तान में बदले, कोई भी नहीं चाहेगा। तो सबको यहाँ रहना है, सबको यहाँ जीना है। चलिए ठीक है, हम सब जिएंगे तभी हम राजनीति भी कर पाएंगे। चलिए ठीक है। आसिफ जी कितने सहमत हैं अनिल जी की बातों से कि वो तो कह रहे हैं फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, बल्कि फैसला जो है अरावली के लिए ही है, उसी के हक में है। देखिए, उनकी बात से एक बात तो सहमत हो गई, वो कोर्ट के फैसले से पूरी तरह सहमत है। वो सरकार से नहीं कहेंगे इसके अंदर तब्दीली की जाए। जल ही जीवन है, जल इनके लिए माफियाओं को दे देना है। ये जो धन्ना सेठ है ना, वो धन्ना सेठ जो इनके लिए काम करते हैं, उन धन्ना सेठों का पानी पे भी कब्जा हो जाएगा कुछ वक्त बाद में, अगर यही सब चलता रहा तो। इन्होंने एक अल्फाज ये नहीं कहा सरकार इसके ऊपर चेंज कर सकती है कुछ भी नहीं। जो भी होगा बेहतर होगा, बैठ के होगा, कानून पढ़ना चाहिए, कोर्ट का क्या फैसला है। सब लोग बेवकूफ है। अगर कोई समझदार है तो मौजूदा हुकूमत समझदार है। जीवन शैली बर्बाद होती है तो आम आदमी की हो जाए। इन्होंने जब किसी कानून लेके आए थे, इन्होंने बहुत उसके अंदर तारीफ काबिल चीजें गिनवाई। 780 लोगों की जान चली गई। ये जान के जिम्मेदार लोग फिर बाद में उसे वापस ले लिया, इन्हें बाद में गलत लगा। तो इनके जान की तो कोई कीमत है ही नहीं। अब लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, जाने चली जाएंगी, कैब जाके इनकी आंखें खुलेंगी कि लोगों ने तो असल तो मामला ये है, हम तो बेफालतू में धन्ना सेठों के लिए लगे हुए थे, खनन माफिया को लिए लगे हुए थे। और अभी भारतीय जनता पार्टी पर वक्त भी, और पहले परवीन खंडेलवाल जी भी इसका समर्थन कर रहे थे। बात करते हैं जीवन शैली की, ये होना चाहिए, पानी बर्बाद हो जाएगा, हमारी सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन तब्दीली नहीं होगी। खनन माफिया के लिए हमने जो कानून बनवाया है, जो वो चलता रहेगा, इसमें हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, नियत है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने चेंजिंग की है, चाहे नोटबंदी हो उसमें जाने गई, कृषि कानून हो उसमें जाने गई, फायदा नोटबंदी का आज तक नहीं हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ, आतंकवाद के पास कितनी घटनाएं बढ़ गई, ना काला धन खत्म हुआ। चलिए ठीक है, काला धन के अंदर तरक्की करते चले गए दिन पे दिन। जो भी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जो आपने कहा 25 मई जुलाई के अंदर कहा प्रधानमंत्री ने, पर अमर पहाड़ों को लेकर जो बात रखी वो सारी उनकी उल्टी साबित हुई। सब कुछ खत्म हो गया 5 महीने के अंदर ही। मैं यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सोच में करनी में अगर फर्क है तो इतना फर्क है, जो भी कानून होंगे उनके माफियाओं के लिए बनेंगे, धन्ना सेठों के लिए बनेंगे। चलिए ठीक है, आपका कहना है, कुल मिलाकर आपका कहना है कि वो अपने हित के लिए सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, श्वेता जी आप कुछ ऐड करना चाहती है? इसी के साथ एक चीज और, एक तरफ आपने देखा होगा तमाम तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी आपने देखा होगा, अभी बहुत जोरों शोरों के साथ चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस तरह के फैसले कैसे देखते हैं सरकार के इन फैसलों को, और अब क्या मांग रखती है अब आप? मैं वापस मोदी जी से, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मैं वापस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडियंस। मेरे ख्याल से जो भी लोग इस चीज को समझते हैं और आप आगे आ रहे हैं इस चीज के विरोध में, मैं उन सभी की तरफ से अपने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस फैसले को एक बार फिर से सोच लीजिए। ये सिर्फ एक पहाड़ का फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए डिवास्टेशन का स्टेप है, जो अगर ले लिया गया ये बहुत बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, जिसको हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। आज हम पेड़ लगाकर ये सोचते हैं और मानते हैं कि शायद हम अगले 10 साल में अपनी धरती को फिर से वापस रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फैसला लिया गया तो शायद इस चीज को वापस रिवाइव करना बिल्कुल बहुत जरूरी है कि सही वक्त पर हम जागे। और जिस तरह के आपने कहा कि इधर एक पेड़ लगा रहे हैं, उधर 1000 पेड़ काट रहे हैं, अपने आप में बहुत इलॉजिकल ये चीज लगती है। खैर, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।